हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित NCERT के अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत वृत्त और वृत्तीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपनी गणित की किताब के अध्याय 10 के अंतर्गत सबसे पहले भूमिका देख रहे होंगे। भूमिका के अंतर्गत आप एक गाड़ी का पहिया देख रहे हैं और चूड़ी देख रहे हैं, सिक्के देख रहे हैं, जिसमें 50 का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ बटन भी आप देख रहे हैं, चाबी के गुच्छे को भी देख रहे हैं और घड़ी को देख रहे हैं। इन सब की सीमा रेखाएं आप देख रहे होंगे। इनकी सीमा रेखाओं से जो भी आकृति बन रही है, इन सभी आकृतियों को हम गोलाकार कहते हैं या गोल कहते हैं और यही आकृति वृत्त कहलाती है, जो इनकी सीमा रेखाओं से बन रही है। यहाँ पर यदि हम घड़ी की बात करें तो घड़ी की जो सेकंड की सुई है, हम उसके सिरे को अगर लें तो उसका सिरा घूम कर के एक चक्कर जब पूरा करता है तो इस प्रकार उसका जो पथ हमें दिखाई पड़ता है बनता हुआ, वह ठीक इस घड़ी के डायल की तरह के आकार का होता है। और इस प्रकार सेकंड की सुई का जो सिरा होता है, वह जिस पथ पर गति करता हुआ हमें दिखाई देता है और एक चक्कर पूरा करने के पश्चात जो उसका पथ बनता हुआ हमें दिखता है, उस पथ को हम वृत्त कहते हैं। वह आपको इस घड़ी के डायल की तरह ही गोल दिखेगा और वही वृत्त होता है। इसी प्रकार मिनट की सुई और घंटे की सुई भी वृत्ताकार पथ पर ही गति करती है और यहाँ पर पहिया की जो सीमा रेखा है, वो भी एक वृत्त बनाती है। हम यहाँ पर सीमा रेखा की बात करते हैं, इसके अंदर वाले भाग की बात नहीं करते हैं। वृत्त का अर्थ इस सीमा रेखा से बनी हुई जो आकृति होती है, उसी को हम वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार चूड़ी को यदि हम लें तो चूड़ी तो आप जानते ही हैं, उसके बीच में चूड़ी का कोई भाग नहीं होता है, उसके बाहर भी चूड़ी का कोई भाग नहीं होता है। तो जो चूड़ी होती है, वही उसी से जो आकार बनता है, उसी को हम वृत्त कहते हैं। तो अब आप इसमें वृत्त को समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि वृत्त वास्तव में यहाँ पर चूड़ी के द्वारा बनने वाला जो पथ है या उसका जो आकार है, उसी को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त केवल इसकी सीमा रेखा से ही बन रहा है। यहाँ पर इसके अंदर का भाग वृत्त नहीं कहलाता है, इसके बाहर का भाग भी वृत्त नहीं कहलाता है, केवल ये सीमा रेखा ही वृत्त कहलाती है। ठीक इसी प्रकार सिक्के के बाहर किनारे से जो आकार बनता है, वह वृत्त कहलाता है। तो सिक्के की जो सीमा रेखा से आकार बन रहा है, वह भी वृत्ताकार है या वृत्त है। और ऐसे ही जितने भी सिक्के हैं, सभी सिक्कों की सीमा रेखाओं से हमें एक वृत्त प्राप्त होता है। बटन्स भी आप देख रहे हैं, बटन से भी हमें एक वृत्त प्राप्त, इसकी सीमा रेखा से हमें एक वृत्त प्राप्त होता है। और चाबी का गुच्छा है, यहाँ पर भी आप एक वृत्त देख रहे हैं। अब इसके बाद यदि हम
वृत्त को बनाते कैसे हैं, तो हम उसे बनाने के लिए हमारे पास जानते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रकार होता है। हम प्रकार लेते हैं और प्रकार में पेंसिल लगाते हैं और उसके नुकीले सिरे पर, यानी प्रकार के नुकीले सिरे को हम कागज़ के किसी एक पृष्ठ के एक बिंदु पर रख देते हैं और उसके पश्चात, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं आकृति 10.2 में अपनी किताब में, ठीक उसी प्रकार हम एक वृत्त बना सकते हैं। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पर जो प्रकार का ए सिरा है, नुकीला सिरा, जो धातु का सिरा होता है, बना हुआ नुकीला सिरा होता है, उसे यहाँ पर ए से दिखाया गया है। यह स्थिर रहता है, वह हम हिलाते डुलाते नहीं है। केवल हम पेंसिल का जो नुकीला सिरा होता है उसे ही चारों ओर घुमाते हैं और इस प्रकार जो हमें पेंसिल से बनी हुई आकृति हमें प्राप्त होती है उसे हम वृत्त कहते हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी तल पर एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित, निश्चित दूरी जो प्रकार में ली गई दूरी है उसे हम एक निश्चित दूरी कह सकते हैं या स्थिर दूरी कह सकते हैं। तो एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु स्थित हैं उन सभी बिंदुओं का के समूह से जो हमें आकृति प्राप्त होती है वही वृत्त होती है। तो इस प्रकार आपकी किताब में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रकार के बिंदु ए जो कि स्थिर होता है उससे एक निश्चित दूरी, यानी प्रकार की धातु वाले सिरे से, नुकीले सिरे से और पेंसिल के नुकीले सिरे के बीच की जो दूरी होती है उतनी दूरी पर बिंदु ए से जितने भी बिंदु स्थित होंगे चारों ओर, बिंदु ए के चारों, उन सभी बिंदुओं का जो समूह होगा वह एक आकृति बनाता है और वह जो आकृति हमें प्राप्त होती है वही वृत्त होती है या वही वृत्त होता है। अब जो स्थिर बिंदु होता है उसे ही हम वृत्त का केंद्र कहते हैं और जो स्थिर बिंदु से उस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है या उसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे ही हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं। स्थिर दूरी को, जो कि स्थिर बिंदु से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी होती है वही स्थिर दूरी होती है, उसी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसे हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं यहाँ पर। एक तो आप यहाँ पर देखें आकृति 10.3 में स्थिर बिंदु O है जिसे हम केंद्र कहते हैं वृत्त का, और वृत्त पर कोई भी हमने बिंदु P ले लिया है और O और P को जब हम मिलाते हैं तो हमें OP रेखाखंड प्राप्त होता है। तो ये जो OP रेखाखंड है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, यानी या अर्थात स्थिर बिंदु और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच स्थिर बिंदु या वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, अर्थात यहाँ पर OP है वह, तो इसे हम त्रिज्या कहेंगे या त्रिज्या OP कहेंगे। इसके अतिरिक्त इस रेखाखंड की जो लंबाई होती है उस लंबाई को भी हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या जब भी हम कहते हैं तो हम ये इससे दो अर्थों में समझेंगे। एक तो यह समझेंगे वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम त्रिज्या कहेंगे, साथ ही साथ उस रेखाखंड की लंबाई को भी हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम त्रिज्या को दो अर्थों में
प्रयोग करते हैं। अब इसके पश्चात मैंने आपसे कहा था हम वृत्तीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप अपनी किताब में देख रहे होंगे कि एक तल है और तल में यहाँ पर आकृति 10.4 है। ये आकृति 10.4 में आप देख रहे हैं कि एक तल है और तल में एक वृत्त बना हुआ है। अब वृत्त तो क्या होता है? वृत्त तो केवल ये सीमा रेखा होती है। मैंने आपको बताया था, जैसे चूड़ी आप समझ लीजिए, चूड़ी को आप समझ लीजिए तो चूड़ी के अंदर कुछ नहीं होता है और बाहर भी कुछ नहीं होता है। ठीक उसी तरह से वृत्त जो है ये केवल सीमा रेखा है, घुमावदार जो ये सीमा रेखा जो बंद आकृति बन रही है इस सीमा रेखा के द्वारा, वही वृत्त है। उसी को यहाँ पर तीर के द्वारा दिखाया गया है। तो ये सीमा रेखा वृत्त है और इस सीमा रेखा के जो अंदर का भाग है वो वृत्त का अभ्यंतर कहलाता है। इंटीरियर अंग्रेजी में कहते हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वृत्त का अंदर का भाग है। ये वृत्त का जो अंदर का भाग होता है उसे ही हम वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं, यानी इंटीरियर ऑफ सर्कल कहते हैं। और वृत्त के जो बाहर की तरफ नीले रंग से दिखाया गया भाग है, वृत्त के बाहर जो नीले रंग से दिखाया गया भाग है, वह भाग बाहर का भाग है, इसलिए हम उसे बहिर्भाग कहते हैं। और जब हम वृत्तीय क्षेत्र वृत्त का ये बहिर्भाग हो गया, आप समझ गए होंगे ये तल का है भाग, लेकिन इसे हम कहेंगे वृत्त का बहिर्भाग। और वृत्त अर्थात ये सीमा रेखा और वृत्त के अंदर का जो भाग है अर्थात वृत्त का अभ्यंतर वाला, वृत्त के अंदर का जो भाग है, इन दोनों को मिलाकर के वृत्त और वृत्त के अभ्यंतर को मिलाकर के जो ये गोलाकार क्षेत्र हमको प्राप्त होता है, इसी को हम कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र, या अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलर रीजन। वृत्त और इसके अभ्यंतर को मिलाकर जो हमें क्षेत्र प्राप्त होता है, ये गोल आकार का जो क्षेत्र प्राप्त होता है सिक्के की सिक्के की तरह का कह सकते हैं, यह एक गोल चकती होती है उसकी तरह का कह सकते हैं। तो ये वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। तो वृत्तीय क्षेत्र आप समझ गए होंगे, वृत्त और इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र अर्थात सर्कुलर रीजन बनाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।